एक बार की बात है। एक गांव में जाट समाज का एक छोटा सा बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। जब उसके पिताजी खेतों में जाते तो वह भी अपने पिताजी के साथ चला जाता। जब उसके पिताजी गैया चराने जाते तो वो गैया चराने भी साथ चला जाता। एक बार उसके गांव में साधु संत आए। उस बालक ने कभी भी साधु संतों को नहीं देखा था। पहले तो वो सोचने लगा कि ये कौन है। फिर सोचने लगा, पिताजी हमेशा बोलते हैं हे भगवान, कहीं ये भगवान तो नहीं है। उस बालक ने उन साधु संतों को भगवान मान लिया और उनका हाथ पकड़कर कहने लगा, भगवान जी आप हमारे घर चलो, मेरे पिताजी आपको याद करते हैं। और उन साधु संतों को अपने घर ले आता है। जब घर पहुंचकर वह बहुत खुश होकर पिताजी से कहता है, पिताजी देखो मैं भगवान को घर लाया हूँ। पिताजी बड़े हैरानी से पूछते हैं, भगवान को घर लाया हूँ, कहाँ से लाए हो? बालक कहता है, बाहर देखो द्वार पर खड़े हैं। जब पिताजी बाहर गए तो देखा द्वार पर साधु संत खड़े हैं। पिताजी ने पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर आदर सहित अंदर ले आए। फिर बालक को कहा, बेटा ये साधु संत हैं। बालक ने पूछा, पिताजी ये साधु संत हैं तो भगवान कैसे होते हैं? बालक की बात सुनकर उनमें से एक संत ने बोला, तुम्हें भगवान देखने हैं तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। संत ने अपने सामान में से एक सुंदर सा सिंहासन निकाला और शालिग्राम भगवान को उसमें से निकाला और उस सिंहासन पर शालिग्राम भगवान जी को विराजमान किया और बालक से बोले, बेटा ये है भगवान। बालक देखकर बहुत ही खुश हुआ। अच्छा ये है भगवान, मुझे तो ये भगवान चाहिए। अब संतों ने सोचा, अब हम अपने भगवान को ऐसे कैसे दे दें? ये तो बच्चा है, कभी खिलौना समझकर इसके साथ खेलने लग जाए या कहीं फेंक दे। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा, मुझे तो भगवान चाहिए। संतों ने कहा, अच्छा एक काम करो, हम तुम्हें भगवान देंगे। बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है। इतनी देर में उसके माता पिता ने संतों के लिए भोजन तैयार कर दिया और संतों को भोजन परोसा गया। संतों ने पहले शालिग्राम को भोग लगाया, फिर उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया। यह सब बालक देख रहा था कि किस प्रकार से संतों ने पहले भोग लगाया, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया। अगले दिन दोनों संत नदी में स्नान करने के लिए गए तो वहाँ पर संत ने क्या किया कि एक काले रंग का पत्थर नदी में से उठा लिया। संतों को लगा, हमारे भगवान तो यह बालक मांग रहा है, इसलिए यह पत्थर उसे पकड़ा देंगे। तो संत उस काले पत्थर को अपने साथ ले आए, जो कि देखने में शालिग्राम जैसा ही लग रहा था। संतों ने उस पत्थर को रखा, उस पत्थर पे भी चंदन लगाया। फिर संतों ने बालक से पूछा, तुम्हें इनमें से कौन सा भगवान चाहिए, बड़ा या छोटा? जो नदी में से लाए थे वो बड़ा था, अब बालक तो बालक ही है। बालक ने कहा, मुझे बड़े वाले भगवान चाहिए। यह सुनकर संत बड़े खुश हुए, नदी का पत्थर भगवान समझकर उसे दे दिया। संत कहने लगे, ये भगवान है, इसकी पूजा करना। यह कहकर वह नदी का पत्थर बालक को दिया और चले गए। अब बालक रोज उसकी पूजा करने लगा, रोज उस पर चंदन का तिलक लगाने लगा, तुलसी चढ़ाने लगा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा गैया चरा कर ले आओ। माँ ने उसके रास्ते के लिए उसकी 2 रोटी भी बांध दी। बालक ने अपने झोले में अपने भगवान को रखा, रोटी को भी रखा और गैया चराने के लिए चला गया। अब जंगल में गैया चरने लगी और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे से उसने कुछ घास तोड़ी और उस घास का एक आसन बनाया। उस आसन पर उसने भगवान जी को विराजमान किया और उसके सामने अपनी रोटी का डिब्बा खोलकर बैठ गया और बार बार वो बालक कहता रहा, भगवान खाओ, भगवान आओ, मुझसे बात करो। बार बार कहता रहा, लेकिन ना तो भगवान आए और ना ही वो खाए। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, गायों को घर ले जाने का भी समय हो गया। फिर जिद में उस बालक ने कहा, भगवान अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और उसने अपनी रोटी गाय को खिला दी।
इसके बाद वह अपनी गायों को लेकर घर चला गया। घर जाकर माँ ने कहा, बेटा कुछ खा लो। तो कहता है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। और बिना कुछ खाए ही वह सो गया। अगला दिन हुआ, फिर से माँ ने कहा, बेटा गैया चरा लाओ। और माँ ने फिर से उसके लिए रोटी डिब्बे में डालकर दे दी। गायों को ले जाकर फिर से जंगल में पहुँचा। फिर से घास का आसन बनाया और भगवान जी को विराजमान किया। फिर से उसने अपनी रोटी का डिब्बा भगवान जी के आगे खोल दिया। फिर से बार बार कहने लगा, भगवान जी आओ, भगवान जी खाना खाओ। लेकिन भगवान जी कहाँ खाने वाले थे। लेकिन वो बालक भी जिद पर अड़ा रहा, जब तक भगवान जी नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर उसे याद आया, साधु संतों ने एक मंत्र दिया था, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसका जाप करना। और वो इसी मंत्र का जाप करने लगा, श्रीमन नारायण खाओ, श्रीमन नारायण आओ। लेकिन भगवान कहाँ आने वाले थे। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। बालक बेचारा भूख से तड़पने लगा, लेकिन अपनी जिद पर अड़ा रहा, जब तक भगवान नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। 7वें दिन भी ऐसा ही हुआ। माँ ने रोटी का डिब्बा दिया, जंगल में जाकर भगवान जी को विराजमान किया और रोटी का डिब्बा उनके सामने खोल दिया और रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, भगवान जी आज तो 7वां दिन हो गया है, बहुत भूख लगी है, आपने भी कुछ नहीं खाया, आपको भी भूख लगी होगी। हे भगवान जी, मैं नहीं जानता पूजा पाठ को, आप कैसे प्रसन्न होते हैं ये भी मैं नहीं जानता। हे भगवान जी, कृपया करके हमारी रोटी को स्वीकार करो। इस छोटे से बालक की भावना को देखकर उस नदी के पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। छोटा सा बाल रूप, सिर पर मोर पंख, कमर में बांसुरी। इस छोटे से बाल रूप भगवान को देखकर वह बालक आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा, अच्छा आप हैं भगवान। भगवान ने कहा, हाँ मैं हूँ भगवान, जिसका तुम भूखे रहकर 7 दिन से इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर वह बालक उसके चरणों में गिर गया। भगवान जी ने बालक को उठाया और अपने गले से लगा लिया। फिर उस बालक ने भगवान जी से पूछा, भगवान जी आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आपने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। फिर उसने घास के आसन पर भगवान जी को बिठाया और अपनी रोटी निकालते हुए भगवान जी को भोग लगाया। भगवान जी कहते हैं, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, तुम भी तो भूखे हो। भगवान रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं और बालक को खिलाते हैं। दोनों एक दूसरे को इसी प्रकार रोटी खिलाते हैं। बालक फिर से भगवान जी से पूछता है, भगवान जी आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा विचार कच्चा है या पक्का। कुछ लोग भक्ति तो करते हैं, एक दिन भक्ति करने का भूत चढ़ता तो है और दूसरे ही दिन लेकिन उतर भी जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति देखना चाहता था और तुम्हारे अंदर जो भक्ति है वह कच्ची नहीं बल्कि पक्की है। और जब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। आज लोग भक्ति करते तो हैं लेकिन उनकी भक्ति कच्ची रह जाती है, क्योंकि जब उन्हें प्रतिष्ठा मिल जाती है तो भगवान को वे भूल जाते हैं। यह सब सुनकर वह बालक भगवान से पूछता है, प्रभु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको क्या पसंद है। तो भगवान जी बोलते हैं, मुझे एक चीज़ बहुत ही पसंद है, सेवा। फिर बालक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सेवा, वो कैसे? फिर भगवान जी ने कहा, आज से तुम एक काम करना, जहाँ तुम्हें कोई संत मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए तो तुम उसकी सेवा करना, उसे भरपेट भोजन करवाना। जब कोई किसी की सेवा करता है या भोजन करवाता है तो मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर वह बालक बहुत ही खुश हो जाता है और उसने निर्णय लिया कि वह पूरी निष्ठा भाव से दूसरों की सेवा करेगा।